कंगना रनौत ने पूरी महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। क्या शिवसेना, क्या संजय राउत और क्या उद्धव सरकार, तीनों के हर वार पर कंगना रनौत जबरदस्त पलटवार कर रही हैं। बॉलीवुड के इतिहास में शायद पहली बार है कि किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ठाकरे परिवार को सीधे चुनौती दे दी है। शायद इसी बात से बौखलाई उद्धव सरकार अब कंगना रनौत के दफ्तर को गिराकर अपनी खिसियाहट दिखा रही है। जिस तरह से कंगना के दफ्तर को अवैध बताकर बीएमसी हथौड़ा चलवा रही है, उसकी इस हरकत पर देश के दिग्गज पत्रकार भी भड़क गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना ने तो ट्वीट कर कहा, फासिज्म चिल्लाने वाले अब कहां घुस गए, असली फासिज्म देख के सांप सूंघ गया। भारत में डर लगता है कहने वाले आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधते हुए वरिष्ठ पत्रकार अनुराग मुस्कान ने लिखा, जिन्हें इस देश में डर लगता है उन्हें इतना तो एहसास हो गया होगा कि वो इस देश में कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि इस देश में डर लगता है कहने के बावजूद भी कभी उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। एक और ट्वीट में अनुराग मुस्कान ने लिखा, बड़े बड़े मामलों से ध्यान भटकाने के लिए कभी कभी ऐसी छोटी मोटी तोड़फोड़ करनी पड़ती है सेन्योरिटा। वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने भी उद्धव सरकार पर भड़ास निकाली है। लिखा है, बीएमसी एंड कंपनी ने बड़ी शिद्दत से आज अपने पैर पर बुलडोजर दे मारा है। अब अभिव्यक्ति की आजादी मुंबई की सड़कों पर किसी गड्ढे में मिलेगी आपको। पत्रकार रुबिका लियाकत ने ट्वीट कर कहा, वह बीएमसी गजब मुस्तैदी दिखाई है। अब मुंबई में जलभराव नहीं होगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा, सारे गड्ढे भर जाएंगे। बारिश से कोई इमारत अब भरभरा कर नहीं गिरेगी। सरकार आपने बस एक इमारत गिराई है, लेकिन एक अदाकारा ने आपकी नींव हिलाकर रख दी है। पत्रकार दीपक चौरसिया ने ट्वीट कर कहा, वो लोग जो दिन भर फांसीवाद और तानाशाही का राग अलापते रहते हैं, उन्हें महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर फांसीवाद नहीं दिख रहा। कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलना मतलब एक महिला से डरकर पूरी सरकार हिल रही है। कंगना का ऑफिस तोड़ने में जल्दबाजी समझ से परे है, ये बदले की भावना है। कंगना पर निजी खुन्नस निकालने का कोई मतलब नहीं है। पत्रकार दीपक चौरसिया ने पूछा, क्या बाला साहेब की सोच और सपनों पर बुलडोजर चला है? कैंडल मार्च गैंग कहां है? शायद सुकून से सो रहा होगा। ये विशुद्ध सरकारी बदला है। कंगना रनौत का मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से ये ऑफिस ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 फ्लोर ऊपर तक बना है। जब बीएमसी ने ऑफिस के निर्माण का ढांचा देखा तो पाया कि ये 1970 के रिकॉर्ड में शामिल है। बीएमसी का आरोप है कि ऑफिस के निर्माण के दौरान कई उल्लंघन किए गए हैं, कई जगहों को गलत तरीके से बढ़ाया गया है। बीएमसी भले ही तमाम तरह की खामियां गिनाकर कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ कर रही हो, लेकिन इसे उद्धव सरकार की निजी खुन्नस के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कंगना रनौत खुलेआम उद्धव सरकार को चैलेंज देकर 9 सितंबर को मुंबई आने की बात कह चुकी थी। आप देखिए संजय राउत, शिवसेना और उद्धव सरकार को कंगना रनौत का खुला चैलेंज। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।